नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ती है मध्य प्रदेश से, और न्यूज यही आ रही है कि सेना की जमीनों पर अतिक्रमण करने के मामले में देखें तो एमपी देश में अव्वल है। तो इसी न्यूज की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके हम डिटेल में जानकारी लेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले न्यूज की। तो सेना की जो जमीनें हैं उन पर देखें तो एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो अतिक्रमण के मामले हैं वो देखने को मिल रहा है। लगभग 1733 जो एकड़ जमीन है उस पर जो अवैध कब्जा है वो बना हुआ है, और पहले स्थान पे एमपी आ जा रहा है और दूसरे स्थान पर आप देखेंगे तो पूरे देश में अव्वलता के नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। तो एमपी पहले स्थान पे है, दूसरे पे एमपी है, यूपी है। दूसरी बात करें तो हाल ही में संसद में प्रस्तुत इसके संदर्भ में बकायदा आंकड़े दिखाए गए। मध्य प्रदेश सरप्लस जो डिफेंस लैंड वाले जो टॉप 10 जो स्टेट है उसमें शामिल नहीं है। इसके बावजूद राज्य में जो भी रक्षा भूमि है उस पर अतिक्रमण और जो भी कानूनी विवाद है उनसे गंभीर जो समस्याएं हैं उनमें बना हुआ है। विशेष रूप से देखेंगे तो दो क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी जमीनें हैं, जैसे पंचमढ़ी और दूसरा ग्वालियर जो कैंटोनमेंट है, ये जो क्षेत्र है दोनों खास डिबेटिव है। और ये जो मुद्दा है अब ये सामान्य मुद्दा नहीं रह चुका है, बल्कि ये मुद्दा देश में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, भूमि जो प्रशासन है उससे जुड़ा हुआ है, संघ राज्य जो समन्वय है या फिर शहरी जो शासन है उससे सीधे जुड़ता है। और इसी कारण से देखें तो ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सुरक्षा जो सिक्योरिटी आपके जीएस के पेपर 3 में दिया गया है। अब यहाँ पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि आखिर जो डिफेंस लैंड की बात कही जा रही है आखिर ये होती क्या है। तो देखिए, जो डिफेंस लैंड है एक ऐसी भूमि होती है जो देश में जो सेना है यानी जो आर्मी है, नेवी है या फिर एयरफोर्स है उससे जुड़ी हुई होती है। और ऐसे जो क्षेत्र होते हैं खास तौर पे जो भी प्रशिक्षण क्षेत्र हैं उस तौर पे वो दर्ज होते हैं या फिर गोदाम के लिए स्टोर के लिए होते हैं। जो भी कैंटोनमेंट होते हैं और सैन्य जो प्रतिष्ठान है उसके लिए ये जो डिफेंस लैंड है ये आरक्षित किया गया होता है। और इसे रेगुलेट करने के लिए बकायदा डिफेंस स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डीईओ है ये काम करता है, और इसके लिए बकायदा बोर्ड बनाए गए हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है जो रक्षा मंत्रालय है वो रक्षा भूमियों के जो भी रिकॉर्ड हैं उन्हें डिजिटाइज्ड और जियो टैग अब कर रहा है। लेकिन अभी भी देखें तो सुरक्षा कारणों से अभी भी इस तरह के जो भी डेटा है उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। अगर हम पूरे देश में अतिक्रमण करने वाले जो भी राज्य हैं उनके डेटा को हम एक बार देखने का प्रयास करें तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे आगे कौन सा स्टेट है, तो उसमें मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो पहले नंबर पे है। 1733.21 करोड़ यानी देश में सबसे ज्यादा जो अतिक्रमण का मामला है वो एमपी में देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और दूसरे स्थान पे आएंगे तो आपको इसी से सटा हुआ दूसरा जो स्टेट देखने को मिलेगा वो उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, जहां पर 1639.33 एकड़ जो भूमि है वो अतिक्रमण से जुड़ी हुई है यानी डिफेंस लैंड। तो दूसरे स्थान पे कौन आ गया, यहाँ पर यूपी आ गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का स्थान है, जहां पर 1543.78 जो एकड़ है वो क्या किया गया है, अतिक्रमण किया गया है। चौथे स्थान पे आएंगे तो महाराष्ट्र का स्थान आता है, जहां पर 984.92 एकड़ पर अतिक्रमण है। और फिर हरियाणा और ऐसे ही अलग अलग जो राज्यों की रैंकिंग है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर इनसे जुड़े हुए जो भी आंकड़े आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आंकड़े, उत्तराखंड के आंकड़े, महाराष्ट्र के आंकड़े, जो कहीं ना कहीं देखें तो खास तौर पे चर्चा में है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर कानूनी स्थिति की बात करें तो देखिए 112.95 एकड़ जो रक्षा भूमि है एमपी में वो क्या हो चुकी है, अभी भी उस भूमि से जुड़े हुए जो विवाद है वो अदालतों में पेंडिंग है। जबकि पूरे देश में देखेंगे तो एक बड़ा जो आंकड़ा है वो रक्षा भूमि के स्तर पे देखें तो वो मुकदमों में फंसा हुआ है। अतिक्रमण की जो स्थिति है जिसमें पंचमढ़ी में स्पष्ट और अस्थायी जो अतिक्रमण है उस तरह का मामला दर्ज किया गया है। ऐसे ही मामले आपको ग्वालियर में भी देखने को मिले हैं। अगर हम पंचमढ़ी के मामले को थोड़ा सा और क्लियर करें तो ये जो रक्षा मंत्रालय की जो भूमि है इसको लेकर लंबे समय से जो लीज
की बात कही जा रही थी, वो जो लीज है वो अब 1985 में समाप्त हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि वहाँ पर एक तरह से लीज खत्म होने के बाद भी जो सरकारी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, या फिर 2006-07 से लीज को नवीनतम जो प्रस्ताव है उसके लिए भेजा गया, जो अभी तक पेंडिंग है। 2022-23 में देखेंगे तो जो सीएम राइज स्कूल है उसका चयन किया गया है, और रक्षा मंत्रालय की अनुमति न मिलने से वहां पर जो निर्माण है वो अभी भी रुका हुआ है। इससे यही सीख एक तरह से मिलता है मैसेज कि भूमि स्वामित्व स्पष्ट न होने पर शिक्षा जैसे जो कल्याणकारी जो प्रोजेक्ट हैं उसमें भी क्या हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है। और ठीक ऐसे ही मामला आपको दूसरा देखने को मिलेगा जो ग्वालियर कैंटोनमेंट विवाद से जुड़ा हुआ है। ये भी ऐसे ही मामले हैं। यहाँ पर विवाद यह है कि सेना चाहती है कि सिविल एरिया अलग किया जाए, जो एक तरह से डिफेंस एरिया है और जो सिविल एरिया है ये दोनों सेपरेट हो, अलग हो। लेकिन यहाँ पर नगर निगम चाहता है कि खाली जमीन भी मिले। रिजल्ट यही है कि बरसों से दोनों के बीच में क्या है, एक गतिरोध देखने को मिल रहा है। और प्रभाव इसका है कि सेना की बजट से सड़क, पानी, सफाई जैसी जो सुविधाएं हैं उन पर खर्च भी हो रहा है, और सेना का जो कोर फोकस है वो अभी भी क्या हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो भी यहाँ पर डिफेंस लैंड है इससे जुड़े हुए जो अदालतें हैं वो इस पर लगातार उलझी हुई हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही है। सबसे गंभीर जो प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर वो ये उठ रहा है कि डिजिटलीकरण के बावजूद भी अतिक्रमण क्यों हो पा रहा है, इसके पीछे आखिर कारण क्या है। तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण क्या है कि स्थानीय स्तर पर जो कमजोर रेगुलेशन है, जो सुपरविजन है, वो एक महत्वपूर्ण कारण है। दशकों पुराने जो कब्जे हैं वो अभी भी बने हुए हैं। लंबी जो न्यायिक प्रक्रिया, जो मामले कोर्ट में गए हैं उन पर अभी तक सही फैसला नहीं आ पाया है। राजनीतिक और सामाजिक जो दबाव है, पॉलिटिकल स्तर पे, सोशल स्तर पे जो लगातार दबाव है, उस कारण से ऐसी भूमि अभी भी कब्जे में बनी हुई है, वहां पर अतिक्रमण बना हुआ है। और रिकॉर्ड सार्वजनिक न होने से जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिल रही है। तो डिफेंस लैंड का जो उपयोग है वो सेना, वायुसेना, या फिर कह सकते हैं कि जो नेवी है उससे जुड़े हुए जो भी प्रशिक्षण है, गोदाम है, या फिर कैंटोनमेंट के लिए होता है। लेकिन डिफेंस लैंड की बात करें तो बड़े स्तर पे उसका जो दुरुपयोग है, अतिक्रमण है, वैसे मामले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब एक गंभीर बात ये हो रही कि इसके लिए जो भी आंतरिक या सीमित जो उपयोग की बात होती थी उससे जुड़े हुए जो रिकॉर्ड हैं वो अभी सही तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाए हैं। इस कारण से एक तरह से जब तक इसे सार्वजनिक वेबसाइटों पर अपलोड नहीं किया जाता है, ऐसी जो स्थिति है वो बनी रहेगी। दूसरी बात करें तो एमपी छावनी परिषद यानी कैंटोनमेंट जो बोर्ड है उसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया कि आखिर उसकी पहचान क्या है, कौन कौन से इसमें एरिया शामिल है। उसके आधार पर ये पूरा जो डेटा है वो जारी किया गया है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भी डिफेंस लैंड है उस पर जो भी अतिक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं, ये जो मामला है ये सीधे किससे जुड़ता है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ क्या है, एक महत्वपूर्ण मामला है। और ये लंबे समय के लिए देखें तो पूरे देश की जो सुरक्षा है उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा थ्रेट्स है, एक रिस्क है, एक खतरा है। क्योंकि डिजिटलाइजेशन लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो डिजिटलीकरण की जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है वो क्या हो चुका है, अभी भी पर्याप्त नहीं है। जितना जिस स्तर पे क्या होना चाहिए वो होना चाहिए। प्रभावी जो प्रवर्तन है वो नहीं हो पा रहा है। समयबद्ध जो भी न्यायिक निपटान का जो प्रक्रिया है वो जरूरी तरीके से लागू नहीं हो रही है। संघ, राज्य और स्थानीय जो निकाय हैं उनके बीच में जो भूमिका है वो निर्णायक रूप से आवश्यक है, वो नहीं हो पा रहा है। सिविल जो उपयोग है या फिर सैन्य जो आवश्यकता है उसके बीच में जो एक संतुलन है वो सही तरीके से निर्धारित नहीं हो पा रही। इस कारण से इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिली है। इसके अलावा इसी टॉपिक पर एक प्रश्न देख लेते हैं। डिफेंस लैंड का जो रिकॉर्ड है, जो प्रबंधन है, मुख्य रूप से किस संस्था के पास होता है? गृह मंत्रालय, रक्षा संपदा जो संगठन है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख मिशन है, या फिर नीति आयोग? तो इसमें से आपको सही जो उत्तर है वो भेजना है, और वो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि आखिर जो भूमि अतिक्रमण जो डिफेंस लैंड है उससे जुड़े हुए जो न्यूज आ रही है उसमें एमपी से जुड़ा हुआ जो मामला है वो क्या है, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।